पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर बहुत प्रसिद्ध शहर है। कई मामलों में इनकी प्रसिद्धि है दूर दूर तक। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ 2 पुराने कबीर मंदिर हैं, बहुत पुराने। और ऐसी स्थिति में कबीर के विचारों से आप सब सुपरिचित हैं। कबीर मंदिर हो या न हो, भारत का आदमी कबीर से अपरिचित नहीं रह सकता है। 600 वर्ष पूर्व कबीर इस धराधाम में जन्मे और जो कुछ उन्होंने संदेश दिया है, जो कुछ कहा है, आज भी ऐसा लगता है कि आज हमारी उसकी आवश्यकता है। इन विचारों को यदि हम जीवन में आचरित न करें तो जीवन अधूरा है। कुछ विचार ऐसे होते हैं तो कुछ समय के लिए होते हैं, तत्कालिक होते हैं, और कुछ समय के पश्चात वे विचार समाप्त हो जाते हैं, उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है। लेकिन कबीर एक ऐसे महापुरुष हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है कालातीत है। समय की सीमा में उनके विचारों को बांध नहीं सकते, हर समय जाजल्यमान है। जो कुछ उन्होंने कहा है आज भी लगता है ये आज की समस्या है और आज का ये समाधान है। कबीर एक ऐसे महापुरुष हैं जो मनुष्यों के बीच रहे और मनुष्यों की समस्याओं का समाधान किए हैं। उन्होंने न ईश्वर और परमात्मा को पुकारा है और न उन्हें पाने के लिए कोई रोया झुड़ाया है। सीधी सी बात, मनुष्यों के बीच रहना, उनकी समस्याओं से अवगत होना और उसके समाधान के लिए कुछ बातें कहना, ये वो जानते थे। क्योंकि समस्या भगवान की नहीं है, समस्या मनुष्य की है। हमारी समस्या है, इसके समाधान के लिए उन्होंने जो कुछ कहा है, आज हम सब उन्हीं के विचारों के परिप्रेक्ष्य में कुछ विचार प्रस्तुत करने के लिए, विचार रखने के लिए, सुनने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। 2 संतों के विचार आप लोग सुन भी चुके और कुछ ही मिनटों में गुरुदेव जी का यहाँ आगमन होगा। उनके विचारों से आप सब लाभान्वित होंगे। मैं बहुत सामान्य और सरल बातें कहूँ आप लोगों के बीच। एक होता है भजन और एक होता है भोजन। भोजन और भजन, भोजन करने का सौभाग्य प्राणी मात्र को है। छोटे बड़े जितने प्राणी हैं, दृश्य अदृश्य, परिचित अपरिचित, वे सभी प्राणी सुबह से शाम तक भोजन कर लेते हैं, या उन्हें यह सौभाग्य है कि वो भोजन प्राप्त कर सकता है, भोजन ग्रहण कर सकता है। लेकिन भजन का सौभाग्य केवल मानव को है। मनुष्य से भी बड़े बड़े प्राणी हैं इस धरती तल पर, बहुत बड़े बड़े हैं, ताकत बहुत अधिक है, शरीर की आकृति भी बहुत बड़ी बड़ी है। हाथी को देखो, कितना बड़ा जानवर है, लेकिन हाथी जैसा बड़ा जानवर भी भजन नहीं करता है। हाथी से भी बड़ा जानवर होता है मछली, लेकिन देख नहीं पाते हैं, इसलिए उसके बारे में हम लोग चर्चा भी कम करते हैं। बहुत बड़ी होती है मछली, वो भी भजन नहीं करती है। हाथी भजन नहीं करता, शेर भजन नहीं करता, मछली भजन नहीं करती, अन्य पक्षी भजन नहीं करते, केवल मानव भजन करता है। और यदि मानव भी भजन न करे तो क्या कहा जाए? जिसके लिए उसे जीवन मिला है वह भी न करे। यहाँ घर वालों को बताकर आए कि मैं जा रहा हूँ सत्संग में। संत आए हैं प्रयागराज से,
उनके दर्शन करूंगा, उनके विचार सुनूंगा, इसीलिए मैं जा रहा हूं। यहाँ है, इस परिसर में भी आ जाए और यहाँ आकर के इधर उधर बातचीत में समय बिता दे, या घूमने के लिए निकल जाए बाहर। घर वाले पूछे गए थे सत्संग में? हाँ गया था। तो किए? नहीं, वो तो नहीं किया वो काम, बस यूं ही घूमते घूमते बिता दिया। घर वाले कहेंगे महानाड़ी आदमी हो, सारा काम धंधा छोड़कर सत्संग में गए और सत्संग नहीं किया, घूम फिर करके बिता दिए। हम लोग की लगभग दशा यही है। आए थे क्यों? मानव जीवन पाए क्यों? कहेंगे कमाने के लिए, खाने के लिए, परिवार पालने के लिए, उनके प्रबंध के लिए। ये सब जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन कर रहे हैं, अच्छी बात है। इससे बढ़िया निर्वहन क्या पशु पक्षी नहीं करते हैं? आप देखिए पशुओं को, पक्षियों को, वे भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। वे भी बच्चा पैदा करते हैं और उनके लिए वो जिम्मेदारी जो होनी चाहिए उसका वो पूरा निर्वहन करते हैं। पक्षी को देखो, अंडा देता है, उसके पश्चात जब अंडा फूट जाता है, चूजा हो जाता है, तो कहां कहां से चारा चुग करके लाता है और जैसे घोंसला में बैठता है छोटे छोटे बच्चे मुंह खोल देते हैं, बस उनके मुंह में चारा डालते जाता है। क्यों? बच्चा हो गया, उसको भाग जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जब तक वो अपने आप में उड़ने लायक न हो जाए बच्चे, तब तक उसके परवरिश में वो लगा ही रहता है। आप लोग भी देखे होंगे, जो कुतिया होती है वो, उनके कई बच्चे होते हैं, पिल्ले हो जाते हैं, और कहीं से वो कहां से चारा खाती, क्या खाती है, घूम घाम करके दिन में 2-3 बार अपने बच्चों के बीच आकर खड़ी हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे जैसे वो आहट पाए कि माँ आ गई और तुरंत दौड़े और बस दूध से इतना नोच करके पीना शुरू कर देते हैं। अब उसको क्या आवश्यकता है वहां आने की? वो भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है। उन्हें पता है कि मुझे अपने बच्चों का पालन करना चाहिए। आप जो सुअर होता है ना, मादा, यदि छोटे छोटे बच्चे को कोई पकड़ ले और वो कोई देख ले तब खैरियत नहीं है, ये आप समझ लीजिए। बहुत आप पर आक्रमण ही कर देगी वो। अपने बच्चे की सुरक्षा कैसे करना चाहिए उसे पता है। ये भी होता है कई बार, गाय का बछड़ा कहीं बाहर जंगल में पैदा हो गया, गाय प्रजनन कर दी, और यदि कोई उसका अपरिचित आदमी या दूसरा कोई जानवर आ गया तो वो एकदम लड़ने के लिए तैयार हो जाती। यदि वो सिंह भी आ जाए तो भी वो लड़ पड़ेगी, परिणाम चाहे जो हो। सुरक्षा के लिए, अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। हम लोग इतना ही तो करते हैं, और क्या कर रहे हैं? बच्चे कुछ हो गए, उनके लिए छाया बनाए, अपने लिए रहने की जगह बनाए और उनकी सुरक्षा में लग गए, और पूरा इसने कहे कि एकदम तैनात हो गए, सब कुछ बढ़िया किया, हो गया काम। खास काम तो रह ही गया, जिसके लिए हमें मिला है जीवन वह काम रह ही गया। केवल हम शरीर के स्तर तक ही जीवन बिताए, जिसको हम कह सकते हैं पशु धरातल तक जिए। मनुष्य का धरातल में हम जिए ही नहीं, जो करना चाहिए वह किए ही नहीं। इसलिए भजन की आवश्यकता है। बिना भजन के जीवन की पूर्णता नहीं हो सकती है। और भजन है क्या? कैसे करें भजन? साधना क्यों करें? आखिर हम लोग यहाँ सत्संग में आए हैं, किस लिए आए हैं? किसी भी मत पंथ में जाते हैं, दीक्षा लेते हैं, किसी संत से जुड़ते हैं, गुरु से जुड़ते हैं, इसका अर्थ क्या है? क्यों जुड़ते हैं? कोई धर्म की आराधना करता है तो क्यों करता है? किस लिए किसी मत में जाकर के दीक्षा लेता है? मत में दीक्षा लेना, किसी धर्म ग्रंथ का अध्ययन करना, कोई पूजा पद्धति अपनाकर उसके अनुसार चलना, ये सबका अर्थ है अपने जीवन का परिवर्तन, हृदय का परिवर्तन,
मन का परिवर्तन, यदि यह सब नहीं हो रहा है, जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये सब धर्म कर्म का कोई अर्थ नहीं है। हमारा जीवन उबड़ खाबड़ है, अव्यवस्थित है, असंतुलित है। सड़क जब उबड़ खाबड़ होती है तो चलने बड़ी कठिनाई होती है। आज भोजन के लिए यशपाल जी के यहाँ जाना हुआ, तो जो सरदार जी हम लोग की गाड़ी चला रहे थे, वो पूरे पीरियड तक के जब तक पहुंचे तब तक सरकार को और प्रशासन को गाली ही देते रहे। और यहाँ कहे ये इतनी अच्छी, ये बहुत बढ़िया ये शहर है, लेकिन न सड़क का नाम नहीं, न बिजली का नाम नहीं, ये नहीं वो नहीं, सड़क टूटा वो टूटा, बहुत कुछ कहते रहे। सड़क उबड़ खाबड़ है तो गाड़ी ठीक से नहीं चल पाती है, और जीवन उबड़ खाबड़ है तब मन प्रसन्न नहीं हो सकता। हमारा जीवन उबड़ खाबड़ है। इस उबड़ खाबड़ जीवन को समतल बनाना है, समरस बनाना है। टेढ़ा जीवन, वक्र जीवन, दुखी जीवन, कलहपूर्ण जीवन, लड़ाई झगड़ा करने वाला जीवन, आज इसे बदलना है। इसके लिए कोई आधार नहीं है। आप डिग्री हासिल कर सकते हैं विद्यालय में जाकर, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, नेता, बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन किसी भी विद्यालय में जाकर आप अच्छा आदमी का पाठ पढ़ें, वहां सीख सिखाई जाती हो, ऐसा कहीं नहीं। वहां पर तो आजकल क्लर्क बनाने की सीख दी जाती है। विद्या हासिल कर लो, कुछ अर्जन कर लो, कुछ शास्त्र के बारे में जान लो, कुछ भौतिक ज्ञान अर्जित कर लो, और ऐसा ज्ञान अर्जित कर लो जिसका जीवन में कभी उपयोग भी नहीं होना है। विद्यालयीन शिक्षा के बारे में ज्यादा कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, उसकी आवश्यकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी विषय पढ़ाए जाते हैं जिसको विद्यार्थी पढ़ लेता है और उसको पढ़कर परीक्षा पास भी कर लेता है, लेकिन परीक्षा पास कर लेने के बाद पूरे जीवन में उसका कभी उपयोग ही नहीं होता है। कभी ये नहीं पढ़ाया जाता है कि यदि पढ़कर नौकरी नहीं मिली तो नहीं मिली, लेकिन अच्छा जीवन जीने की तो कला बतानी चाहिए। आपको न नौकरी मिले तो भी आप परिवार के साथ तो रहेंगे, पत्नी और बच्चों के साथ तो रहेंगे, माता और पिता के साथ तो रहेंगे, पड़ोसी के साथ रहेंगे, तो आपको उन लोगों के साथ कैसे बर्ताव करना है इसकी सीख नहीं दी जाती है। धन कमाने की अकल तो हमें मिल जाती है, लेकिन आपस में मधुर बर्ताव हो इसकी अकल नहीं आ पाती है। इसीलिए लोग पढ़ लिख करके धन कमाना शुरू कर देते हैं, लेकिन पत्नी के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, बच्चों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, माता और पिता के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, इस ज्ञान के अभाव में जीवन भर दुखी बने रहते हैं, स्वयं पीड़ित रहते हैं, स्वयं दुखी रहते हैं और परिवार के लोगों को भी दुखी बनाए रहते हैं। न खाने का ढंग, न पीने का ढंग, न बोलने का ढंग, न जीने का ढंग, सब कुछ उबड़ खाबड़, कटुवाणी, काला मन और सब कुछ असंयत। क्या मतलब निकलता है? धर्म यही सिखाता है, साधना यही सिखाती है, सत्संग यही सिखाता है कि अपने इस उबड़ खाबड़ जीवन को समरस बनाओ, समतल बनाओ, परिवर्तन करो। हृदय परिवर्तन के लिए हम धर्म की आराधना करते हैं, मन परिवर्तन के लिए ही सत्संग करते हैं, वाणी परिवर्तन के लिए ही साधना करते हैं। जब तक यह नहीं हो रहा है तब तक धर्म का मतलब ही नहीं निकलेगा। फिर लंबे समय तक धर्म कर रहे हैं कि थोड़े दिन से आप साधना कर रहे हैं, महत्व इसका नहीं है। आप 20 साल से 30 साल से आप सत्संग में जाते हैं, दीक्षित हो गए हैं किसी गुरु के शरण में जाकर, और भी ध्यान चिंतन में भी लगे हुए हैं,
मंदिर मस्जिद में भी जा करके आप उपासना करते रहते हैं, या घर में ही बैठकर समय निकाल करके पूजा उपासना में लगे रहते हैं और जीवन का दुख नहीं घट रहा है, तो अर्थ क्या निकला? धर्म का सीधा साधा संबंध हमारे जीवन के सुख और दुख से है। दुख घट रहे हैं, दुख खत्म हो रहे हैं, धीरे धीरे वो घट रहे हैं, तब समझो कि हम धर्म पथ में आगे बढ़ रहे हैं। और धर्म पथ में हम लगे भी हैं और दुख ज्यों के त्यों बने हुए हैं, जहां के तहां हैं, अभी भी वही कटुतापूर्ण व्यवहार, अभी भी रीझ और खींच, परिवार वालों के साथ समरसता का बर्ताव नहीं है, पत्नी से लड़ाई, बच्चों से लड़ाई, पड़ोसी से लड़ाई। इसका मतलब यह है कि धर्म के नाम पर कर्म कांड में उलझ गए हैं। आप ये मान लिए हैं कहीं पानी उछालना, कहीं स्नान करना, कहीं अगरबत्ती जला देना, कहीं फूल छिड़क देना, इतने मात्र को धर्म मान लिए। धर्म का अर्थ है हृदय का परिवर्तन। जो हृदय अभी तक के हमको दुख दे रहा था, जो बर्ताव में सही नहीं था, इतना बदला, इतना बदला। कई लोग ये अनुभव करते हैं, गुरु जी के पास ही आते, उनके परिवार के लोग भी बताते हैं कि जब ये गुरु जी से नहीं जुड़े थे, संतों से नहीं जुड़े थे, तो इतना क्रोध ये करते थे पिताजी कि हम लोग परेशान हो जाते थे। लेकिन हम लोग का सौभाग्य जगा, जब से गुरुदेव जी से जुड़े हुए हैं तब से इतना परिवर्तन आया है, हम बहुत सुखी हैं। पत्नी कहती है अपने पति के विषय में, इनके यहाँ आने से मैं बहुत सुखी हूँ। पति भी कहता है कि जब से महाराज जी आपके संगत करने लग गई है, तब से मैं बहुत आराम में हूँ, बहुत परेशानी करती थी। इसी परिवर्तन के लिए हम लोग आते हैं। यदि यह परिवर्तन नहीं हो रहा है, यह जीवन में सुधार नहीं हो रहा है, तो फिर धर्म और साधना का मतलब नहीं है। भजन यही है। अभी पूर्ववक्ता से सुन ही रहे थे, भजन किसे कहते हैं? बहुत सरल परिभाषा हमारे संतों ने दी है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। सीधा जीवन से जोड़ता, और कबीर साहब जी यही है, सीधे जीवन से जोड़ते हैं, किसी कर्म कांड से नहीं जोड़ते हैं। कबीर साहब जी ये नहीं कहते हैं कि आप सुबह उठ करके अमुक मंत्र का जप करो, अमुक मंदिर में जाओ, अमुक देवता की उपासना करो, वहां अगरबत्ती जलाओ, अमुक तीर्थम जाओ, अमुक मूर्ति की पूजा करो, कहीं नहीं कहते हैं। पूरी वाणियों को पढ़ डालें। कबीर साहब जी स्वयं न किसी की विनय वंदना करते हैं और न किसी के सामने कल्याण की रोते और गिड़गिड़ाते हैं। बस सीधी सी बात, ज्ञान की बातें कहते हैं, व्यवहार की बातें कहते हैं, मन की बातें कहते हैं। मन पवित्र कैसे हो? उन्होंने इसीलिए कहा है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सीते मूल को फूले फले अघाए। सबके मूल में तो मन है। यदि मन सुधर गया तो सब सुधर गया। इसीलिए उन्होंने कहा कि एक को साध लिया गया तो सब सध गया। अब एक नहीं सधा, सब व्यर्थ गया। उसी को पकड़ते। सबके मूल में हम दुखी हैं, इसके मूल में मन है। विवाद ग्रसित है, इसके मूल में मन है। कोई भी कारण है दुख का, तो सबके मूल में है मन। तो सद्गुरु इसके लिए इसको बहुत जोर देकर कहते हैं। तो वो मन के लिए बदलने के लिए कहते हैं, वाणी में कटता है उसको बदलने के लिए। ये सब आप लोग जब कबीर की वाणी पढ़ते होंगे या पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से जानेंगे कैसे उन्होंने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपको शीतल होए। ये साधना की बातें उन्होंने जगह जगह कही। अब रही बात उनकी वाणियों को जब पढ़ते हैं तो और भी बातें आती हैं जो हमारे सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में आवश्यकता है। जहाँ छुआछूत की बात है, अंधविश्वास और भ्रम मान्यताओं की बात है, जहाँ हम भटक रहे हैं, उस तरफ से भी कबीर साहब जी ने लोगों को रोका। क्योंकि अभी एक कारण है, यदि जीवन भर भटकते ही रह गए तो सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए उन्होंने भी उसको लिए रोका कि देखो जो भटक रहे हो, उस भटकाव के थमना पड़ेगा, उधर से रुकना पड़ेगा।
सही रास्ते का चुनाव करो और उधर जब चलोगे तभी सत्य तक पहुंच पाओगे। इसलिए धर्म के क्षेत्र में जो भटकाव आ गया था उसको भी वो लोगों को रोका, टोका और कई बार जोरों से वो डांट करके, फटकार करके भी कहा है। कई बार ऐसा कहा है जैसे कोई तिलमिला दे, जोर से कहा है। और खासकर इसके लिए अगवा जो पंडित है, मुल्ला है, उनको भी कहा, सामान्य व्यक्तियों को भी कहा। मैं ये कह रहा था कि हम भजन करें, इसके लिए जीवन मिला है। भोजन और भजन में दो बातें कही। भोजन करने का सौभाग्य प्राणी मात्र को है, लेकिन भजन करने का सौभाग्य केवल मानव को है। और भजन करने का अर्थ है अपने जीवन को बदलना। यदि वाणी में कटुता है तो उसको बदलना, विनम्र होना, मीठा बोलना। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में उबड़ खाबड़ है, कोई भी गलती है, त्रुटि है, दोष है, उन दोषों को छोड़ते जाना भजन है। बुराइयों को छोड़ते जाना भजन है। सारी बुराइयां खत्म हो गई, दोष खत्म हो गए, भजन की पूर्णता हो गई। न वहां पर परमात्मा पाना, न मोक्ष पाना है, न शांति पाना है, बस अपने आप है। विकारों को दूर किए कि आत्मा साक्षात्कार हुआ, और आत्मा साक्षात्कार होना ही परमात्मा का साक्षात्कार होना है। इसीलिए साहब ने परमात्मा ढूंढने की बात नहीं कही है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ये उन्होंने कहा है। जो हम परमात्मा में रहते हैं और परमात्मा के लिए प्यासे हैं, उन्होंने कहा है पानी में मीन प्यासी, मुझ सुन आवे हाथी। पानी में मछली है और प्यासी है, मछली प्यासी नहीं है, हम लोग प्यासे हैं। परमात्मा में है और परमात्मा के लिए भटक रहे हैं। शांति में है, हमारा स्वरूप ही है शांति, लेकिन उसी शांति के लिए उसी सुख के लिए भटक रहे हैं। इस भटकाव की परिसमाप्ति तब होगी जब हम संतों के समीप आएंगे और जो कुछ उनसे सुने, संतों से सुने या सदग्रंथों से पढ़ करके ज्ञान पाएं, उसके अनुसार जीवन बनाना शुरू कर दें, उसका प्रयोग शुरू कर दें, उसके अनुसार चलना शुरू कर देंगे। एक दिन का काम नहीं है कि आज ज्ञान हो जाए और कल आपका पूरा जीवन बदल जाए, ऐसा नहीं होता है। ज्ञान होने के बाद में भी बड़ा लंबा समय लगता है, बदलते बदलते बहुत लंबा समय लग जाता है। जितना दोष जबरदस्त है, जितनी पकड़ मजबूत है, उतना ही समय लग जाएगा। हाँ, पकड़ को कोई जल्दी भी ढीला कर सकता है, झटके में भी छोड़ देता है, लेकिन धीरे धीरे साधना करते करते विचार पूर्वक जब छोड़ता है, वैसा छोड़ देता है कि फिर से वो दोष आने नहीं पाते हैं। ऐसा ही हमें करना है। उन दोषों को छोड़ने के लिए हमें संकल्प लेना है और उसके लिए प्रयासरत होकर आगे बढ़ना है, धीरे धीरे ही सही। अरे हम बढ़ते रहे तो मंजिल में पहुंचेंगे। यही भजन करने का फल है, यही सत्संग में आने का फल है, यही कहना चाहिए मानव जीवन पाने का भी यही फल हो सकता है।